अल्टीमेथमेटिक्स अलजेब्रा में टॉपिक चला एपी, जिसका वीडियो नंबर है 16 और इसमें थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में अनुपात, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों की निष्पत्ति दी है, उनके पांचवें पदों की निष्पत्ति बतानी है। तो n पदों की योगफल की, n पदों की नहीं, n पदों की योगफल की निष्पत्ति दिया है। n पदों के दो समांतर श्रेणी हैं, दो एपी हैं, दो एपी के n पदों के योगफल की निष्पत्ति यानी अनुपात का अनुपात कह सकते हैं, का अनुपात दिया है 2n+1 एंड 2n-1, ठीक है ना। तो 10वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, उनके 10वें पदों का अनुपात फाइंड करना, मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन जरूर हो जाना चाहिए। तो इसमें सॉल्यूशन में लेता हूँ पहली एपी के n पदों का योग बटे दूसरी श्रेणी के n पदों का योग, पहली श्रेणी के n पदों का योगफल बटे दूसरी श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात दिया है। तो पहली श्रेणी में प्रथम पद a1 मान लेंगे और सर्वंतर d1 मान लेंगे, कुछ तो अलग रखेंगे, पद n ही है। पहली श्रेणी का प्रथम पद a1 सर्वंतर d1, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2 और सर्वंतर d2। तो इस तरह से दोनों को थोड़ा सा सॉल्विंग करके चलेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है इसके n पदों का योगफल यानी कि n/2 और 2a1 प्लस n-1 d1, ये पहली श्रेणी हो गया। दूसरी का n/2 2a2 प्लस n-1 d2 इक्वल टू 2n+1 बटे 2n-1, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, 2a1 प्लस n-1 d1 बटे a2 प्लस n-1 d2 बराबर 2n+1 बटे 2n-1, ठीक है। अब a प्लस n-1 इंटू डी, इसका क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n पद होता है, ठीक है। अब हमें 10वें पदों का अनुपात निकालना है, तो nवें पद के टर्म में इसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 10वें पदों में जो वैल्यूज बन के आएगी, और इसको मैं अगर 2 से डिवाइडिंग कर देता हूँ तो a1 प्लस n-1 बटे 2 d1 और ये a2 प्लस n-1 बटे 2 d2 बराबर 2n+1 बटे 2n-, ये दे रखा है। अब बात आती है कि हमें जो अनुपात निकालना है 10वें पदों का निकालना है, तो इसे 10वां पद बना लेते हैं, यानी a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको हम क्या बना लेते हैं, 10वां पद n-1/2 बराबर 9। जैसे 10वें पद के लिए a प्लस 9d होगा, मैं 10वें पद की बात करता हूँ, तो a1 प्लस 9d1 होगा एंड a2 प्लस 9d2 होगा 10वां पद। तो n की जगह अगर n-1/2 है, यहाँ से कंपेयरिंग करके 10वें पद की कंडीशन अगर निकाल लें उसी रेशो में, ठीक है ना, तो हमारा ये हो जाएगा n-1/2 बराबर 9, n-1 बराबर 18, n बराबर 19। n का मान 19 आ गया, यानी कि इसको मैंने 2 से डिवाइडिंग किया, ऊपर भी नीचे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, ये कंडीशन आ गई हो। उधर डिवाइडिंग नहीं किए हैं, उधर वही रेशो रहने दिए। इस जो अनुपात था, योग का अनुपात, योग को nवें टर्म में कन्वर्ट कर लिया। योग
2a प्लस समथिंग चल रहा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के टर्म में लाए हैं। तो 10वां पद होगा a प्लस 9d, a1 प्लस 9d1। तो ये 9 के बराबर रख देते हैं, तो यहीं पर रेशो ये जो है 10वें पद में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 पहली श्रेणी का 10वां पद बटे दूसरी श्रेणी का 10वां पद, वहीं हमें निकालना 10वें पद का अनुपात। यहाँ से हमें n मिल जाएगा, इसको 9 के इक्वल रखेंगे तो n का मान आ जाएगा 10वें पद के लिए। वहीं n का मान यहाँ रख दिया जाए तो 10वें पदों का अनुपात निकल आएगा, यानी a1 प्लस 9d1 पहली श्रेणी का 10वां पद एंड a2 प्लस 9d2 दूसरी श्रेणी का 10वां पद। n का मान आया है 19 प्लस 1, 2 इंटू 19 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 1, 38 माइनस 1 39 बटे 37। तो पहली श्रेणी का 10वां पद बटे दूसरी श्रेणी का 10वां पद बराबर 39 बटे 37। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन और इस जैसा करा देता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, दो समांतर श्रेणी के nवें पदों के योगफल में 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 5 की निष्पत्ति है, उसकी 5वें पदों की निष्पत्ति बतानी। 5वें पदों की निष्पत्ति, ठीक है, 5वें पदों का अनुपात ज्ञात करना। जैसे इसमें 10वें का था वैसे ही 5वें का होगा। तो nवें पदों का मैंने क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज है। तो पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद बटे दूसरी श्रेणी का nवां पद, दूसरी श्रेणी का nवां पद n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। तो यहाँ था 2n प्लस का 1 और नीचे 2n प्लस 5, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बस ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, 2 कॉमन लेंगे वही a1 प्लस n माइनस 1/2 समथिंग हो गया, ये सेम वही है। 2n प्लस का 5 हो गया, यहाँ भी 2n प्लस का 5 हो जाएगा। आपके लिए नहीं, 5वें पदों की निष्पत्ति, यानी 5वें पद a प्लस का 4 d1 होगा और यहाँ पे भी a प्लस का 4 d2 होगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, 5वें पद के लिए n माइनस 1/2 बराबर 4 रखेंगे। n माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा 4, तो n माइनस 1 बराबर 8 और n बराबर 9। n का मान हमारा 9 आ चुका है। जब हम इनकी निष्पत्ति अनुपात लेंगे तो a1 प्लस 4 d1 बटे a2 प्लस 4 d2। तो यहाँ जो टर्म चल रहा था n का मान हमारा अब की बार आ गया है 9, ठीक है, इस क्वेश्चन में, यानी कि 2n का मान 9, 2n प्लस 1 बटे 2n प्लस 5, तो 2 इंटू 9 प्लस का 5, ये हो गया 18 प्लस 1 बटे 18 प्लस का 5, इनकी 19 बटे कितना हो जाएगा, 19 बटे 23, 23। तो चौथे 5वें पदों का जो निष्पत्ति है या अनुपात है 19:23 हो जाएगा, ठीक है ना, 19 और 23 का अनुपात। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन और भी आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वैसे ही होने हैं, ठीक है। परंतु एक क्वेश्चन इसमें है, संख्या वाले थे, संख्या वालों में तो 3 या 4 क्वेश्चन थे, कोई समस्या नहीं है। पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है और वो सॉल्यूशन में ना आ जाए, है ना, क्योंकि वैसे आता है तो तुक्काबाजी हो जाएगा। दो समांतर श्रेणी में एमबे और एनबे पदों का योगफल, दो समांतर श्रेणी के एमबे, दो एपी के एमबे और एमबे तथा एनबे पदों का योग का अनुपात m² अनुपात n² है। एमबे और एनबे पदों के योग का अनुपात m² n² है। तो एम्बा पद अनुपात एनबा पद, एम्बा और एनबे पद का जो अनुपात है वो लाना है 2m-1 अनुपात 2n-1, ठीक है ना, 2m-1 बटे 2n-1 ये इसमें लेके आना है, ठीक है। कंडीशन वही है, होना वही है, उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा चेंज है, हल्का हल्का, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। पहली श्रेणी का एम्बा पद बटे दूसरी श्रेणी का एनबा पद
ये m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है। पहली श्रेणी का m बा पद ये हो जाएगा m/2 और 2a1 प्लस m माइनस का 1 इंटू d1। दूसरी श्रेणी का n बा पद n/2 2a2 प्लस n माइनस का 1 इंटू d2। यहाँ चल रहा m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, पर पिछली बार n से n कैंसिल हो गया, वो नहीं हुआ। अब के m से यहाँ m कैंसिल होगा और n से यहाँ m कैंसिल होगा। अब क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो a1 प्लस m माइनस 1/2 d1 बटे 2 कॉमन यहाँ भी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। a2 प्लस n माइनस 1/2 d2 इक्वल टू m/n। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसा ही क्वेश्चन बना है पहली श्रेणी का। अब लेना m बा पद। m बे पद के लिए अभी तक जो हमारा कंडीशन बना है a1 प्लस m माइनस 1/2 d1 और a2 प्लस n माइनस 1/2 d2 बराबर m बटे n। तो m बा पद लेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, m बे पद के लिए। तो पहली श्रेणी का m बा पद यानी कि a1 m बा पद। m बा पद क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1। तो m माइनस 1 इक्वल टू m माइनस 1/2 के लिए तो यहाँ से m का मान कुछ निकल आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही n बराबर होगा n माइनस 1/2, m माइनस 1 बराबर m माइनस का 1/2 यानी कि 2m माइनस 1 बराबर m माइनस का 1। तो m बराबर 0, ये तो गड़बड़ है। हाँ, अगर m बराबर 0 हो जाता है तो आना है 2m माइनस 1। इधर m/n ही चल रहा है, इधर कोई समस्या नहीं है। अगर मैं उसको m माइनस 1/2 को m माइनस n बना लें, m बा पद a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ वो तो था ही, उसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, 2a तो चल ही रहा था। और वहाँ से 2 से गुणा भाग करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। m माइनस m बापत हाँ m माइनस 1/2, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था हमें, है ना। m बे पद को कैपिटल M लिखें, क्योंकि ऐसे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकल पा रही थी, इसमें वैल्यू नहीं निकल पा रही है। m बापत a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि वो स्मॉल ही है, स्मॉल है तो m माइनस 1/2 बराबर m माइनस 1 के हैं। ऐसा करेंगे 2m माइनस एक में देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। 2m तो 2 से तो गुणा कर दिया और 2 की 1 में भी तो होगा 2m माइनस 2, जैसे 1 से 1 कट जा रहा था, कुछ नहीं बन रहा था। तो 2m माइनस का m बराबर 1 और m बराबर आ गया हमारा